हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ बिस्तर तय। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जी गए हुए हैं पार्क में क्रिकेट खेलने के लिए। तो बिस्तर तय कर रही हूँ। हम लोग बाहर ही सोते हैं। रूम में बहुत गर्मी है, मेरा रूम ऊपर है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए हम लोग ने कूलर बाहर ही लगाया हुआ है और बाहर सोते हैं। अब मैं फटाफट से दरी तय लगा रही हूँ। बच्चे बिस्तर बिछाने के लिए मना करते हैं क्योंकि बिस्तर बहुत गर्म हो जाता है, तो वो लोग कहते हैं हम बिस्तर पर ही सो जाएंगे। अब बस फटाफट से मैंने दरी तय लगाई। दरी तय लगाने के बाद सबसे पहले मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो मॉर्निंग सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह की मेरे इन लॉज कहते हैं कि सुबह सबसे कुछ काम करो मत करो, सबसे पहले सुबह की झाड़ू लगाओ, बासी घर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग सुबह उठ कर सबसे पहले मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसी तरीके से सबसे पहले सुबह उठ कर झाड़ू लगाया करो। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति रहती है। तो सबसे पहले उठते ही मैं बिस्तर तय लगा के झाड़ू ही लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही हमारे घर में दूसरा काम शुरू होता है। अब झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक छोटा सा जाल है रूम के बाहर ही, तो मैं वहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। मतलब पूरे घर में ही झाड़ू लगा लेती हूँ सुबह उठ के। सबसे पहला काम यही होता है कि पूरे घर में एक बार झाड़ू मार दी जाए। वैसे तो सुबह से लेकर शाम तक लगती ही रहती है क्योंकि रूम बहुत छोटा सा है और छोटी सी जगह है ये घर के रूम के बाहर। सुबह से शाम तक साफ़ सफाई होती ही रहती है। हम लोग अपना 90% टाइम यहाँ बैठ के ही पास करते हैं क्योंकि यहाँ पे टीवी और कूलर दोनों ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ। अब बस मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू लगाने के बाद पोछा। अभी इस टाइम पे घर पे कोई भी नहीं है तो आराम से कर रही हूँ सारे काम। तो बस अब झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को टैपिंग कर रही हूँ। टैपिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे जो नर्वस सिस्टम है बॉडी का वो ठीक रहता है। तो आप कोई सी एक्सरसाइज करिए मत करिए, सबसे पहले टैपिंग ज़रूर करिए। तो अभी सुकून से मैं सबसे पहले एक्सरसाइज ही कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये सुन तो सकती नहीं है, सुकून तो वैसे भी होगा इसकी लाइफ में। पर जो लोग बाद में हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि हमने नॉर्मल लाइफ जी होती है। कान की आवाज़ के बिना लाइफ में मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे और हस्बैंड जी की लिप सिंक समझ आती है, पूरी कोशिश करती हूँ उनको समझने की, पर बहुत बार वो लोग इरिटेट भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो एक्साइटमेंट से बताने के लिए आते हैं और मैं उनके आगे बोल देती हूँ क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ है। कोई भी गुस्सा हो जाता है, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा कि कोई चीज़ हम उससे इतनी एक्साइटेड से बता रहे हैं और वो दोबारा से पूछ रही है क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं, अब हम नहीं बता रहे। तो ऐसा रिएक्शन होता है बच्चों का और हस्बैंड का। दुख होता है कि मैं उनकी बात नहीं समझ पाती, पर कोई ऑप्शन भी नहीं है लाइफ में। तो बस अब मैं ये कर रही हूँ स्ट्रेचिंग। बस 4-5 स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं फिट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं शाम करो या सुबह करो, बात तो एक ही है। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको वेट लूज़ के लिए या बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी है तो आप सुबह शाम कभी भी कर लीजिए। पर अगर आपको एनर्जी के लिए एक्सरसाइज करनी है तो मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज कीजिए।
अगर हम जैसे 35 से 40 के बीच के जो लोग होते हैं उनके बॉडी में धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो अगर रोज़ आप एक्सरसाइज करेंगे तो उस प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत तो छुटकारा मिलता ही है। तो बस ये सारी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बॉडी को मैं स्ट्रेचिंग ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है, मेरी जो पूरी बॉडी पूरा दिन एनर्जेटिक रहती है। काम करते हुए बस ये नहीं लगता अब बैठ जाऊँ, अब थक गई, अब नहीं होगा, पर पूरा दिन मैं कर ही लेती हूँ। फ्री नहीं बैठती, क्योंकि मेरा बिना कान के आवाज़ के मेरा मन नहीं लगता, तो सारा दिन कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। अब ये मैं हाथ की मूवमेंट कर रही हूँ, इससे जो शोल्डर में जो दर्द रहता है ना वो ठीक हो जाता है। अब बस मैं बैठ के पैरों के पैरों को मूवमेंट दे रही हूँ। ऐसा करने से आप पैरों में ना बहुत रिलैक्स मिलता है, करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वैसी वे वाली एक्सरसाइज करने के बाद ये हाथों में मूवमेंट कर रही हूँ, हाथों को स्ट्रेच दे रही हूँ। जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करने में सूर्य नमस्कार करते हैं ना, सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर रही, बस ये मैंने अपना सर बैंड कर रही हूँ। इससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो दिमाग तक में ब्लड पहुँच जाता है। तो ऐसे करने से 5-10 मिनट के लिए करिए ये वाली एक्सरसाइज, और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। आपको और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मैंने अभी आपको एक्सरसाइज करके दिखाई है, हर एक्सरसाइज के 20-20 स्टेप कर लीजिए, बस पूरी बॉडी आपकी फिट रहेगी, और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का जो है ना वेट लूज़ नहीं हो पाता, या फिर उनके पेट बाहर होता है। तो आप देख लीजिए, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं और अब मेरे 3 बच्चे हैं। तो मेरे बच्चे टीनेज में चल रहे हैं, पर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं मोटी हो गई हूँ, या क्या कहते हैं बॉडी लूज़ हो गई है, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। मैं लगातार ऐसे एक्सरसाइज करती रहती हूँ, तो बॉडी फिट रहती है। अब मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम करने के बहुत ज़रूरी है। पहले मैं करती नहीं थी, पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका बहुत फ़ायदा होता है। आपको कितना भी स्ट्रेस्ड हो, वो इससे बहुत कम हो जाता है। मैं सुन नहीं पाती, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो मुझे ये वाली एक्सरसाइज से बहुत रिलैक्स मिलता है। तो अगर आप रोज़ डेली बस 15 मिनट की एक्सरसाइज कर लीजिए, आपकी पूरी लाइफ सेट है, और कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पर थोड़ी सी ये एक बार और टैपिंग कर रही हूँ। वैसे ये ब्यूटी हैंड प्रेस कहते हैं ना, वो वैसे अपने आप को गर्म करके ये अपने मुंह पर लगा रही हूँ 2 बार, और फिर बालों में, क्योंकि बाल भी बहुत ज़रूरी है। बालों के बिना ही लेडीज़ की खूबसूरती नहीं होती। तो आप एक्सरसाइज करने के बाद 10-15 मिनट में बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। बस अभी मैंने कपड़े निकाल लिए, तो मुझे पहननी है साड़ी। बस अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद मैंने कर ली थी पूजा, क्योंकि पूजा मैं अपने आप को फर्स्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो मैं पूजा के बाद पी रही हूँ चाय। तो चाय के बिना मेरी बॉडी ना चार्ज नहीं होती है, तो मैं चाय ही पीती हूँ सबसे पहले। आज मैं सब बच्चों के लिए बना रही हूँ लहसुन मिर्च के पराठे। बहुत इजी है और बहुत टेस्टी बनता है। तो ये टेस्टी बनता है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये नॉर्मल आटा गूंदा और रखा है, इसको रोटी की तरह बेल रही हूँ। बस अगर घर में कोई स्टफिंग नहीं है या कुछ आपका अलग खाने का मन कर रहा है, तो ये वाला पराठा बना कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैंने डाला लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए। तो लहसुन के बाद मैंने डाली मिर्चा, अब थोड़ी सी अजवाइन, नमक, अब हरा धनिया, ये मैंने पहले से काट के रखा था, तो इसको अच्छे से साफ़ करके धो के काट लिया। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा
ऑयल अच्छे से फैला लीजिए, ऐसे फैला। अब मैं पराठे को दे रही हूँ ट्रायंगल शेप। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी शेप दे दीजिए, राउंड दे दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए, कोई भी शेप दे दीजिए। ऐसे ट्रायंगल ऐसे अच्छे से बना लीजिए, बन जाएगा। थोड़ा अंदर से ना जूसी हो जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो ये देखिए बन गया ट्रायंगल शेप। अब मैंने थोड़ा सा तवे पे लगाया घी से लगा रही हूँ क्योंकि तवा ना मंचा हुआ है, तो अगर मैं इस पर पराठा डाल दूँगी तो वो चिपक जाएगा, क्योंकि थोड़ा गीला हो गया वो। ऐसे डालने से ना, तेल लगाने से वो इस तवे पे चिपकेगा नहीं। तो बस यहीं ख़त्म कर रही हूँ मैं अपना वीडियो। तो बस ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। कैमरा पकड़। तो बस अब ये मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया, अच्छे से घी लगा के इसे चारों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। देखिए बस चारों तरफ से अच्छे से जो कच्चापन है वो निकल जाए इसका, तब तक अच्छे से, और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा ऐसे करने से। ऐसा बन गया। बस यही है आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो, और अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।